उठ जाओ बिटिया, 11 बजने वाला है। कितनी देर तक सोती रहोगी? आरोही, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैं तुमको उठने के लिए कह रही हूँ और तुम अभी तक लेटी हो। चलो जल्दी उठ जाओ, जल्दी करो। क्या मम्मी, तुम सुबह सुबह आके चिल्लाने लगती हो? प्लीज मुझे सोने दो, जब मेरा उठने का मन करेगा तो हम उठेंगे। आरोही, 11 बज चुका है, अब सोने का समय नहीं है। अपनी मनमानी मत किया करो, ससुराल छोड़ के बैठी हो। अच्छा मम्मी, अब तुम भी मुझे ताना मारोगी? हाँ, छोड़ दिए ससुराल, वो ससुराल नहीं कैद खाना था। मैं उन लोग के साथ नहीं रह सकती हूँ, वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। हाँ हाँ, तुम तो बहुत अच्छी हो। मम्मी, तुम कैसी माँ हो? तुम मेरी तुलना उन लोग से कर रही हो? अरे मैं तुलना नहीं कर रही हूँ तुमसे, वो लोग बहुत अच्छे हैं, समझ गई? ससुराल ससुराल होता है और मायका मायका होता है। वहाँ तुम्हें तमीज से रहना चाहिए था और मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम वहाँ तमीज से रही नहीं होगी। जैसे यहाँ मनमानी कर रही हो वहाँ भी मनमानी की होगी। हर जगह मनमानी नहीं कर सकती हो। मैं क्या मनमानी करती हूँ मम्मी, जरा मुझे बताओ। मैं देर तक सोती ही हूँ ना, किसी का क्या बिगाड़ लेती हूँ? सब लोग जाके सो जाए, हम किसी को मना करते हैं क्या कि मत सो? और उठने की जरूरत क्या है? तुम्हारे पास हमेशा बेतुका जवाब रहता है, तमीज तो तुमको है नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माय स्वीट डॉटर। पापा देखो ना, मम्मी हमको सोने ही नहीं देती है। और जानते हो पापा, हमेशा हमको ससुराल वालों का ताना मारेंगी। सारी कमी तो मम्मी को मुझ में दिखाई देता है। राधिका, तुमको कितनी बार मैं कहा हूँ तुम आरोही के ससुराल वालों का नाम मत लिया करो, एक नंबर के दुष्ट लोग हैं वो। अब टांग अड़ाने तुम भी आ गए और तुम अपनी बेटी की बात सुन करके ससुराल वालों को कैसे गलत कह सकते हो? क्या तुम्हारी बेटी के लक्षण बहुत अच्छे हैं क्या? 11 साढ़े 11 बजे तक सो के उठ रही है, ये इनकी आदत बहुत अच्छी है। और तुम अपनी बेटी की सारी बातें सुन करके जाने कुछ समझे बिना अनाप शनाप बोलते रहते हो। राधिका, मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, समझ गई? ससुराल के लोग बहुत ही दुष्ट हैं, उनकी आदत है कमी निकालना। उनके पड़ोसी हमको बता रहे थे। पड़ोसी किसके अच्छे होते हैं? पड़ोसी से अनबन भी बहुत जल्दी होता है और रिश्ते भी अच्छे रहते हैं। और तुम पड़ोसी की बात पे आकर के किसी को सही गलत का जजमेंट कर रहे हो। तुम फालतू लोगों की बात बहुत ध्यान से सुनते हो। हेलो सीलू। हाँ आरोही, कहाँ हो तुम? मैं तो घर में हूँ, बोलो। मैं कह रही हूँ शाम को हम लोग मॉल चलेंगे, तुम बोली थी ना आज चलने को। हाँ हाँ, मैं बोली हूँ, श्योर चलूंगी। तुम अभी आ सकती हो क्या? मैं कह रही हूँ तुम अभी आ जाओ, अभी हम लोग एक पार्क में चलेंगे, ठीक है? ठीक है सीलू, मैं अभी तुरंत आ रही हूँ, बस 1 घंटे में। ठीक है, आ जाओ। मैं जानती हूँ ना तुम बहुत आलसी हो, देर तक सो के उठती हो, मैं तो अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। हाँ हाँ, तुम भी स्पीच मत दो। अब देख लो अपनी लाडली बेटी को, सहेली का फोन आ गया, अब इनकी नींद खुल गई। अब ये तैयार होके 1 घंटे में जाएंगी, अब इनको नहीं सोना है। ठीक तो कर रही है। मम्मी की तो आदत हो गई है सुबह सुबह हमको डिस्टर्ब करने की। जाओ आरोही, तुम फ्रेश हो जाओ बिटिया और चली जाना अपनी फ्रेंड के पास। थैंक यू पापा, पापा आप बहुत अच्छे हो। पापा मेरा सपोर्ट करते हैं, मम्मी ना मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तुम कैसे पिता हो, अपनी बेटी को बढ़ावा दे रहे हो, उसकी गलत आदतों को प्रोत्साहन दे रहे हो। अब राधिका, तुम बीच में ज्यादा मत बुला करो, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अब जमाना बदल गया है, लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। मानते हैं कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन बच्चों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि बच्चे हमेशा बच्चे ही रहेंगे? बच्चों की क्या जिम्मेदारी बनती है? माता पिता के रहते बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। हम दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन तुमको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि तुम और तुम्हारी बातें दुनिया परे से एकदम अलग होती है। यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर बात किया करो। तुम्हारी लड़की गलत है तो गलत है। हम कह रहे ससुराल के लोग इसकी गलत है तो गलत है। तुम्हारे कहने से इनके ससुराल के लोग अच्छे नहीं हो जाएंगे। मेरी लड़की ससुराल में कदम नहीं रखी, इसके पीछे सब पड़ गए। अरे कुछ दिन लड़कियों को ससुराल में समय देना चाहिए ना, कि जाते ही उनके पीछे पड़ जाना चाहिए। मेरी बेटी को ससुराल नहीं रास आया, चली आई अपने घर। कब तक रखोगे अपनी बेटी को? हमेशा रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ उसके बाद भी रहेगी। इतना जान लो, आरोही के ससुराल के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जब से आई है ससुराल से आरोही, उसकी सास हमें फोन तो करती हैं लेकिन एक भी शिकायत नहीं करती हैं। तुम बिना वजह उनके पीछे पड़े रहते हो, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी के लक्षण कैसे हैं। मेरी बेटी के कोई लक्षण खराब नहीं है,
और समझ गई? उनकी सास क्या बोलेंगी? वो बहुत अच्छी है क्या? आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है, हमेशा गलत बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, जो करना है करो, हमारी कभी सुने नहीं हो, अब क्या सुनोगे? हम है ना घर का सारा काम करने के लिए। मम्मी तुम कैसी हो? हम ठीक है बुलबुल, तुम कैसी हो? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटिया, घुटने में बहुत दर्द है। मम्मी तो भाभी को बुला लो ना। जाने दो बुलबुल, अपने मन से गई है, जब उनकी आने की इच्छा होगी तो चली आएंगी। वैसे भी उनका रहना और न रहना सब एक बराबर है। पहले भी काम करती थी, अब भी काम करती हूँ। बुलबुल तुम तो जानती हो वो बहुत देर तक सो के उठती है, फिर भी मैं कभी रोक टोक नहीं की। लोक लाज और समाज के डर से मैं उनको कुछ भी नहीं कहती हूँ। हमेशा यही कहेंगे सास नहीं अच्छी है, इसलिए मैं कुछ बोलती ही नहीं थी। बस मैं एक दिन कही थी कि जल्दी उठ जाया करो, अब पूरे दिन वो गुस्से में मुंह बना करके बैठी थी। बुलबुल उसी दिन मैं सोच ली अब मैं इसे रोकूंगी टोकूंगी नहीं, तो जो करना है करे। बच्चे वही करते हैं जो संस्कार अपने घर से सीख के आए होते हैं। हाँ मम्मी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मम्मी तुम अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखा दो। हाँ तुम्हारे पापा बोले हैं शाम को ले जाएंगे हमको। अच्छा बुलबुल मैं फोन रख रही हूँ, आरोही की मम्मी का फोन आ रहा है। ठीक है मम्मी तुम बात कर लो। नमस्ते बहन जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप अपना बताइए, आपका हेल्थ कैसा है? अब क्या बताएं बहन जी, हम लोग का उम्र ही ऐसा है कि शरीर में अब बीमारियां बीमारियां आती रहेंगी। घुटने से समझ लीजिए मुझे बहुत तकलीफ है। अभी बुलबुल का फोन आया हुआ था तो कह रही थी मम्मी अपने आप को डॉक्टर को दिखा दो, अब शाम को इनके पापा को लेके जाएंगे। मेरा छोड़िए बहन जी, हम भी अपना दुख लेके बैठ गए। अपना बताइए कैसी हैं आप? बहन जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब मेरी बहू आरोही कैसी है? वो भी बहुत अच्छी है। बहन जी एक बात कहें आपसे? हाँ हाँ बेझिझक आप कह सकती हैं, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी बेटी को झेल रही हैं, बहुत अच्छी सास है। हम दिया लेके भी ढूंढते ना तो ऐसा ससुराल हमको कभी नहीं मिलता। आज तक कभी भी आप मेरी बेटी की शिकायत नहीं की। अब मैं जानती हूँ मेरी बेटी में बहुत कमी है। कोई कमी नहीं है बहन जी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी उसके लिए ये नया घर है ना, हम लोग भी नए लोग हैं, एडजस्टमेंट करने में समय तो लगेगा ही। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी बच्ची है, नादान है, ना समझ है, और मैं बस यही सोच के उसके साथ व्यवहार कर रही थी कि एक बुलबुल मेरी चली गई, ये मेरी दूसरी बुलबुल है, थोड़ा अलग है। जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, उसी तरह बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं। आरोही बहुत अच्छी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। बहन जी मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरी बेटी कैसी है। मेरी बेटी में बहुत सी आदतें अच्छी नहीं है, मैं भी हमेशा डांटती और समझाती रहती हूँ, लेकिन हम अपने हस्बैंड से बहुत परेशान हैं, वही बेटी को बढ़ावा देते हैं। जाने दीजिए बहन जी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ मैं भी समय का ही इंतजार कर रही हूँ। ठीक है बहन जी, अब मैं रख रही हूँ फोन, घर का मुझे काम करना है। ठीक है बहन जी, नमस्ते। नमस्ते। मम्मी तुम यहाँ हो और मैं तुमको पूरे घर में ढूंढ रही थी। चलो मम्मी घर चले, पापा बुला रहे हैं। और मम्मी तुम अपना मोबाइल भी घर पे छोड़ दी थी। हाँ कुछ देर मैं शांति से रहना चाहती हूँ, समझ गई? और जाओ, अभी हमको घर आने का मूड नहीं है। मम्मी ये क्या हो गया? तुमको तो चोट लगी है, ये कैसे हुआ मम्मी? तुमसे क्या मतलब है? तुम जाओ एंजॉय करो अपनी सहेली के साथ, पार्टी करो, मॉल में घूमो। तुमको मन नहीं तो मेरे हाथ पे छोड़ दो, हमको आएंगे शाम को, खाना बना के रख देंगे, खा लेना, फिर सुबह देर तक सोना। हम खाना बनाने के लिए है ना, गिरे पड़े चोट लगे मरे, तुमसे क्या मतलब है? तुम एंजॉय करो लाइफ। मम्मी तुम कैसे बात कर रही हो? तुम मेरी माँ हो, मुझे तकलीफ हो रही है मम्मी, तुमको चोट लगी है तो बताओ ना मम्मी, तुमको कैसे चोट लग गई, कैसे गिर गई तुम? अब फिसल गए बाथरूम में, लग गई चोट हमको। सॉरी मम्मी, मैं जानती हूँ तुम घर का सारा काम करती हो। मम्मी अब तुम परेशान मत होना, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, अब मैं काम करूंगी। आरोही कैसी सोच तुम मेरे बारे में रख रही हो? क्या ऐसी सोच तुम अपनी सास के बारे में नहीं रख सकती? वो भी तो एक औरत है, तुम्हारे पति की माँ। जानती हो आज मैं उनको फोन की थी, उनके घुटने में बहुत दर्द है, उनको भी काम करने में बहुत तकलीफ होती होगी। आज शाम को वो डॉक्टर को दिखाने जाएंगी, तुम उनके पास होती तो उनका हेल्प करती कि नहीं? हाँ मम्मी, अगर पास होते तो उनका हेल्प तो मैं जरूर करती, और उनकी तकलीफ तुम नहीं समझती? क्यों नहीं मम्मी, उनकी तकलीफ को मैं जरूर समझती। आरोही तुम्हारी सास भी एक माँ है, जैसे तुम मेरी तकलीफ समझ रही हो वैसे तुम उनकी तकलीफ नहीं समझ सकती हो। सॉरी मम्मी, मैं समझ गई तुम मुझसे क्या कहना चाह रही हो। मम्मी तुम परेशान मत हो, अब मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। मम्मी ये सच है, मेरी सास बहुत अच्छी है,
होना चाहिए। अच्छे लोग के साथ अगर तुम बुरा करोगी तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, अपने ससुराल वापस चली जाओ। हाँ मम्मी, मैं चली जाऊंगी, पहले तुम ठीक हो जाओ। आरोही, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो सब तो ठीक है मम्मी, चलो घर अब तुम आराम करो। मम्मी, अब तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो ना? अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप लोग हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। अच्छे संस्कार देंगे तभी अच्छी आदतों का निर्माण होगा, और आदतें अगर अच्छी हो जाए तो हर इंसान अच्छा हो जाता है। इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, अगर कुछ बुरी होती है वो होती है आदत। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज